हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल सर्कुलर, जो सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखोगे। इसमें कुछ चीज़ें अच्छी है कि आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए। और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि पूरी यूनिवर्सिटी का जो भी सर्कुलर आएगा, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंटेंट विल बी सेम अडॉप्टेड इन मुंबई यूनिवर्सिटी वेब सर्कुलर ऑल्सो। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उस पर आपको यहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में आपको एक सेक्शन यहाँ पर दिखेगा, उन्हाड़ी परीक्षा। ठीक है, उन्हाड़ी परीक्षा का एक सर्कुलर आपको दिखेगा। जब मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता तो आपको वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ का यहाँ पर आपको कॉलम दिख रहा है। इस लेटेस्ट न्यूज़ के कॉलम में आपको यहाँ पर उन्हाड़ी परीक्षा 2020 संदर्भात परिपत्रक यानी सर्कुलर के बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करने जा रहा है। तो आप देखिए, यहाँ पर फ्लैश होना शुरू होगा, उन्हाड़ी परीक्षा 2020 संदर्भात परिपत्रक। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये सर्कुलर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब ये सर्कुलर टोटल है 6 पेजेस का, 6 पेजेस का ये सर्कुलर है। पहले पेजेस में यहाँ पर सारी की सारी जो कोविड-19 की सिचुएशन उसको एक्सप्लेन किया गया है। अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट नंबर 1 में क्या कहा गया है कि आपकी जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस है उसको जुलाई 2020 में कंडक्ट किया जाएगा। 2 साल का कोर्स है तो 2 साल के कोर्स में 4 सेमेस्टर होते हैं। 2 साल के कोर्स में 4 सेमेस्टर होते हैं तो चौथे सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी। 3 साल के कोर्स में 6 सेमेस्टर होते हैं तो छठे सेमेस्टर की एग्जामिनेशन होगी। 4 साल के कोर्स में 8 सेमेस्टर होते हैं तो 8 सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी, 8वें सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी। 5 साल के कोर्स का में 10 सेमेस्टर होता है तो 10वें सेमेस्टर की एग्जामिनेशन होगी। अगर आपका 1 साल का कोर्स है, सिर्फ 1 साल का कोर्स है तो आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो दूसरे साल का एग्जामिनेशन होगा। अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो तीसरे साल की एग्जामिनेशन होगी। अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो चौथे साल का, यानी आपका एनुअल पैटर्न में अगर होता है, वार्षिक परीक्षा एनुअल पैटर्न होती है, तो आपके एग्जामिनेशन 1 साल का कोर्स है तो भी एग्जाम होगी। 2 साल का कोर्स है तो सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन होगा। 3 साल के कोर्स है तो थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन होगा। 4 साल का कोर्स है तो चौथे साल की एग्जामिनेशन होने वाली है। सेकेंड पॉइंट में कहा है कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और आपको AT-KT है तो आपकी एग्जामिनेशन जुलाई 2020 में ली जाएगी। थर्ड पॉइंट में कहा है, अगर आप फाइनल ईयर क्रॉस कर चुके हो लेकिन आपने फाइनल ईयर पिछली बार क्लियर कर दिया था, लेकिन किसी वजह से आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के किसी भी सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट बचा था तो भी उसकी एग्जामिनेशन होगी। यानी अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी, अगर बैकलॉग बचा तो भी आपकी एग्जामिनेशन होगी, AT-KT बचा तो भी आपकी एग्जामिनेशन होगी। आप फाइनल ईयर क्लियर कर चुके हो लेकिन आपका प्रीवियस कोई सब्जेक्ट बाकी है तो भी आप इसकी एग्जामिनेशन ली जाएगी। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है कि यहाँ पर आपको आपका जो पोर्शन होगा वो 13 मार्च 2020 तक का पोर्शन होगा। यानी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पोर्शन विल बी टेकन एज ए एग्जामिनेशन, यानी आपके एग्जाम में सिर्फ 90% पोर्शन ही आएगा। तो वह पोर्शन आपको डिस्प्ले किया जाएगा आपके कॉलेजेस के द्वारा। परीक्षा संबंधित 5वां पॉइंट आपको क्या कहता है कि परीक्षा से रिलेटेड जो भी सर्कुलर है आपको प्रपत्र 1 में देखा जाएगा। तो प्रपत्र 1 क्या कहता है, यहाँ पर मैं प्रपत्र 1 खोल देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके का सर्कुलर है। इसमें वही कहा गया कि अगर 3 साल का कोर्स है तो छठे सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, यानी टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें से फाइनल ईयर मतलब 5वां और छठा सेमेस्टर, जिसमें से छठे सेमेस्टर की एग्जामिनेशन होगी। और किन को 50-50 पे पास किया जाएगा, दूसरे और चौथे सेमेस्टर को 50-50, यानी फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर के फाइनल सेमेस्टर को क्लियर किया जाएगा। फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर एंड सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को 50-50 पे क्लियर किया जाएगा, जो अब तक हम हर सर्कुलर में डिस्कस करते आते थे। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों में से किसी भी सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट में अगर KT है तो भी आपको एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको कोर्सेज दिया है, वो सारे कोर्सेज। अच्छा, लास्ट पॉइंट कहता है, अगर ऊपर दिए गए सारे कोर्सेज में से अगर आपका कोर्स मेंशन नहीं है लेकिन आपका कोर्स का ड्यूरेशन आपको पता है तो ये सारे रूल्स उस पर भी अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, नाउ कम टू द वापस से हम लोग आते हैं सर्कुलर डिस्कशन पे। तो 6 वाला पॉइंट क्या कहता है, अगर ठीक है जो लॉकडाउन में हमारा जो लॉकडाउन का टाइम ड्यूरेशन है उसको भी आपके अटेंडेंस में जोड़ दिया जाएगा। ये पॉइंट नंबर 6 था। 7वां पॉइंट क्या कहता है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को छोड़ के
बाकी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 50-50% की ग्रेडिंग दी जाएगी, 50% ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन एंड 50% ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, जैसा कि जीआर में भी था, यूजीसी की गाइडलाइंस में भी सेम था। और आपकी जो बैकलॉग रिलेटेड क्वेरीज है, ये जो बैकलॉग के एग्जामिनेशन है वो नए एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने के बाद 120 दिन में लिया जाएगा। ये पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 कहता है। क्लियर? एटी से रिलेटेड फंडा समझ में आया आपको? ठीक है, यानी आपको पास किया ही जाएगा। 50 प्रमोशन मिला, प्रमोशन से आप गए, प्रमोशन 50-50, मान लीजिए आप इस सेमेस्टर में फेल हो गए तो भी आपको नेक्स्ट क्लास में भेजा जाएगा, लेकिन आपको 120 डेज में एग्जाम देना है, ये बोला गया है। और एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करेगा? कॉलेजेस भी कर सकती है, लेकिन ये या यूनिवर्सिटी करेगी, लेकिन उनको रूल से रेगुलेशन के अंडर में ही करना होगा। 9वां पॉइंट क्या कहता है? फाइनल ईयर के स्टूडेंट छोड़ के, ठीक है, यानी 1920 मध्ये अंतिम वर्ष सोडून प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा सत्रांचा यानी 2, 4, 6 और 8 परीक्षांचा निकालाची कार्यवाही शासन आदेशानुसार 50% चालू सत्रातील अंतर्गत मूल्य गुण व 50% मागील सत्रातील गुण कार्य करून धरण्यात येईल। यानी जो मैंने कल आपको पुणे यूनिवर्सिटी में डिस्कस किया था वही सेम चीज़ है कि 50% इंटरनल इवैल्यूएशन पे होगा, 50% पिछले के हिसाब से दिया जाएगा। वार्षिक पद्धति यानी 10वां पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप वार्षिक पद्धति यानी सेमेस्टर पैटर्न में काम करते हैं, यानी आपका 1 साल का कोर्स है तो फाइनल से 2 साल का, यानी ईयरली पैटर्न में अगर हो, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट आइडल स्टूडेंट, क्योंकि आइडल से रिलेटेड अलग से एक पॉइंट दिया है कि अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट और आपका एनुअल पैटर्न में एग्जामिनेशन होता है तो 100% इंटरनल इवैल्यूएशन किया जाएगा। 11 अगर जिस अभ्यासक्रम में, जिस शेड्यूल में, जिस कोर्सेस में अंतर्गत यानी इंटरनल इवैल्यूएशन लेना पॉसिबल नहीं है, तब उनके प्रीवियस क्लास, प्रीवियस सेमेस्टर, प्रीवियस ईयर के मार्क्स के ऊपर आपको इस साल प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे रूल्स कॉलेजेस के लिए है। 12वां पॉइंट क्या कहता है? अंतिम वर्ष छोड़ून यानी अंतिम वर्ष छोड़कर 2019-20 मध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा सम यानी 2, 4, 6 या जो सेमेस्टर आपका है 15% अंतर्गत और 15% या बाबत, यानी आपका इंटरनल इवैल्यूएशन किस तरीके से होगा और आपको पिछले सेमेस्टर का मार्क्स किस तरीके से दिया जाएगा, इसके लिए इंडिपेंडेंट सर्कुलर रिलीज किया जाएगा। यानी 50-50 प्रमोशन के लिए अलग से आपको कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी सर्कुलर रिलीज करेगा। 13वां पॉइंट क्या कहता है? अगर इस ग्रेडिंग सिस्टम से अगर स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड है तो वो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकता है कॉलेज स्टार्ट होने के बाद। 13 पॉइंट ये क्लियर करता है। मैं आपको हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि सर्कुलर का लिंक जो है वो PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से पूरा मराठी में रीड कर सकते हैं। मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। 14 पॉइंट क्या कहता है कि अंतिम सत्रातील वर्षातील विद्यार्थ्यांचा अंतिम यानी लास्ट ईयर के बच्चे हैं यानी TY या पार्ट 2 के जो स्टूडेंट है उनके लिए यह है कि उनसे एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेरीज, उनसे एग्जामिनेशन रिलेटेड जो टाइम टेबल है, ठीक है, वो 20 जून 2020 के बाद ही डिक्लेयर किया जाएगा। जैसा कि उदय सामंत सर ने कहा था कि 20 से लेके 25 जून के बाद हम लोग बीच में हम लोग बैठेंगे और डिस्कस करेंगे क्या स्टेट की कंडीशन एग्जामिनेशन लेने के फेवर में है। अगर एग्जामिनेशन लेने के फेवर में स्टेट की कंडीशन है तो एग्जामिनेशन का शेड्यूल डिक्लेयर किया जाएगा, और अगर नहीं है तो उस बारे में हम स्पेशल सर्कुलर रिलीज करेंगे। यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट आज भी आप वही उम्मीद के साथ अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सर्कुलर कह रहा है। 16 वरील सर्व बाबी ह्या सत्र पद्धती, वार्षिक पद्धती, पदवीचे और अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक वर्ष 19-20 साठी लागू राहतील। यानी ये जो सर्कुलर है वो सिर्फ 19-20 यानी करंट ईयर के लिए ही अप्लाई किया जाएगा। ज्या अभ्यासक्रमाचा परीक्षांचे परीक्षा अर्ज भरण्याची तारीख 31 मार्च 2020 होती, यानी जिसकी एग्जामिनेशन डेट फॉर्म भरने की डेट 31 मार्च थी और अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा तब आपको वापस से मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने का। जिन्होंने भर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं भरा तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए स्पेशल सर्कुलर रिलीज किया जाएगा, अलग से एक सर्कुलर रिलीज किया जाएगा। 18वां पॉइंट आइडल स्टूडेंट्स के लिए है।
दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेच्या विद्यार्थ्यांसाठी, ठीक है, आयडॉल स्टूडेंट्स, आपसे रिलेटेड जो सर्कुलर है वो आइडॉल डिपार्टमेंट रिलीज करेगा। कब रिलीज करेगा? जल्द ही। मैं नहीं कर सकता भी, मैं यूनिवर्सिटीज़ ने जो सर्कुलर दिया उसमें लिखा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ कि प्रमोशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आइडॉल के वेबसाइट पर यानी आइडॉल के डिपार्टमेंट सेक्शन में खुद एक सर्कुलर अपलोड किया जाएगा जल्द ही। आई थिंक मेरे हिसाब से आज ही आ गया तो ऑलमोस्ट शाम तक या कल सुबह तक वो सर्कुलर आ जाना चाहिए। फिर पीएचडी एमफिल के स्टूडेंट को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला, वो उदय सामंत सर ने भी बोला था और सेम चीज़ यहाँ पर भी है। और जिन पीएचडी और एमफिल स्टूडेंट का वाइवा या प्रेजेंटेशन फिजिकली नहीं हो सकता, उनका ऑनलाइन पद्धति से लेने का सजेशन लिया गया है, ठीक है। और जितने भी ऑटोनोमस कॉलेजेस है उन सबको भी ये सारी की सारी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सर्कुलर समझ में आया होगा, इससे मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आज भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, सर आइडॉल का क्या, FY BCom, SY BCom, TY BCom, FYB, SYBA, TYB, FYBSc, SYBSc, TYBSc इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो भी आइडॉल के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या? तो भैया उनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 18 ने क्लियरली बोला है कि उनका जो है वो परिपत्रक जल्दी ही जाहिर करने वाले हैं। आज मुंबई यूनिवर्सिटी का आ गया तो ऑलमोस्ट आज शाम तक या कल सुबह तक आइडॉल का भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, पुणे यूनिवर्सिटी ने जो चीज़ें डिस्कस की थी वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी डिस्कस की गई है, तो हो सकता है आइडॉल में भी वही प्रोविजंस आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव था तो लाइक करो, अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक जानी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं ही आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर तो कीजिए, साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।